आपका एक बार फिर से भी एजुकेशनल प्लेस पर। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इकाई 4। निबंध है जीने की कला, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। BHDLA 138 जो आपकी बुक है, उस बुक की ये इकाई 4 है, जीने की कला निबंध। इस पर हमने एक वीडियो पहले ही अपलोड कर दी है चैनल पर, जिसमें हमने आपको निबंध का सार, अंतर्वस्तु, परिवेश, रचना शिल्प, भाषा, शैली, ये सभी टॉपिक्स के बारे में बताया है उस वीडियो में। जैसा कि हमने कहा था आपको कि हम इसे जीने की कला निबंध का जो वाचन है वो हम कराएंगे कि अलग से एक वीडियो में, तो वही हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। जीने की कला निबंध का वाचन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और पढ़ते हैं निबंध जीने की कला। चलिए निकाल लेते हैं जीने की कला निबंध का वाचन। यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से होता है ये शुरू। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्येक कार्य के प्रतिपादन तथा प्रत्येक वस्तु के निर्माण में दो आवश्यक अंग हैं, तद्विषयक विज्ञान और उस विज्ञान का क्रियात्मक प्रयोग। बिना एक के दूसरा अंग अपूर्ण ही रहेगा, क्योंकि बिना प्रयोग के ज्ञान प्रमाणहीन है और बिना ज्ञान के प्रयोग आधारहीन है। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक कार्य, चाहे कोई भी कार्य हो, प्रत्येक कार्य के दो अंग होते हैं, एक उसका विज्ञान, एक उसका ज्ञान, उसके कार्य के विषय अनुसार उसका ज्ञान, और दूसरा उसका क्रियात्मक प्रयोग है। जब तक आपके पास ज्ञान है और आप उस ज्ञान का प्रयोग नहीं करते तो आपका ज्ञान प्रमाणहीन है, और आपके पास अगर ज्ञान नहीं है और आप प्रयोग करते हैं तो आपके द्वारा किया गया प्रयोग आधारहीन है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। प्रत्येक विज्ञान में क्रियात्मक कला का कुछ अंश अवश्य रहता है और प्रत्येक क्रियात्मक कला भी अपने विज्ञान विशेष की अनुगामी बनकर ही सफल होती है। ये दोनों इतने सापेक्ष हैं कि एक को जानने में दूसरे को जानना ही पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक कार्य का अपना ज्ञान विशेष होता है और उस ज्ञान विशेष से ही वो कोई कार्य जो है वो पूरा होता है। उस ज्ञान विशेष का पालन करना होता है, तभी जाकर कोई कार्य पूरा होता है। यदि हम रंग और उनके मिश्रण के विषय में जान लें, तुलिका आदि के विषय में सब कुछ समझ लें, परंतु कभी इस ज्ञान के प्रयोग की कसौटी पर न कसें, तो हमारा चित्रकला विषय ज्ञान परीक्षा बिना अपूर्ण ही रह जाएगा। तो यहाँ पर उदाहरण दिया गया है चित्रकला का कि अगर आप चित्रकला करना चाहते हैं, आपने रंगों के बारे में जान लिया है, रंगों का मिश्रण किस प्रकार से होता है ये भी आपने जान लिया है, तुलिका आदि सीख ली है, लेकिन आप कभी चित्रकला नहीं करते हैं, उसके लिए चित्रकला के लिए प्रयास नहीं करते हैं, तो आप एक जो है पूर्ण रूप से एक चित्रकार नहीं बन सकते। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है चित्रकला को लेकर वो आपका आधारहीन है, उसका कोई प्रयोग नहीं रह जाता अगर आप उसका जो है चित्रकला के लिए प्रयास नहीं करते हैं। इसी प्रकार यदि हम इस ज्ञान के बिना ही एकाएक रंग भरने का प्रयत्न करने लगें तो हमारा यह प्रयास भी असफल ही कहा जाएगा। चित्रकला की पूर्णता के लिए और सफल चित्रकार बनने के लिए हमें तत्संबंधी ज्ञातव्य को जानकर प्रयोग में लाना ही होगा। यह भी अन्य कलाओं के लिए सत्य सिद्ध होगा। तो इसमें बताया गया है कि एक सफल चित्रकार बनने के लिए आपको उसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है और उसको आपको जो है प्रयोग में लाना होगा ज्ञान को, तभी जाकर आप एक जो है अच्छे चित्रकार बन सकते हैं। और यही जो सिद्धांत हैं, यही सिद्धांत जीवन के हर एक पहलू में, हर कार्य में लागू होता है। यह सिद्धांत कि आपको किसी भी कार्य का ज्ञान होना चाहिए और उस ज्ञान का आपको प्रयोग करना आना चाहिए अच्छी तरह से, तभी जाकर आप किसी कार्य को अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। यही एक सिद्धांत है किसी भी कार्य करने का, और यही सिद्धांत जीवन के हर पहलू पर, हर कार्य पर लागू होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। आगे चलते हैं। यदि हम ध्यान से देखें तो संसार में जीना भी एक ऐसी कला जान पड़ेगा जिसमें उपयुक्त दोनों साधनों का ज्ञान जितना आवश्यक है उतना ही या उससे भी कुछ अधिक आवश्यक उन सिद्धांतों का उचित अवसर पर उपयुक्त प्रयोग भी किया जाना चाहिए। तो यदि हम यहाँ पर संसार में देखें, जीना भी एक कला है, तो इसमें बताया गया है कि और उसके लिए भी सभी सिद्धांतों का ज्ञान हमें होना आवश्यक है। और सिद्धांतों का ज्ञान होने से ज़्यादा आवश्यक है कि हम उन सिद्धांतों का अवसर पाकर उपयोग करें, अच्छे से प्रयोग करें उसका, तो उसका प्रयोग कर देखें। यदि हम ऐसे सिद्धांतों का भार जन्म भर ढोते रहें जिनका उपयुक्त प्रयोग हमें ज्ञात न हो, तो हमारी दशा उस पशु से भिन्न न होगी जिसको बिना जाने ही शास्त्रों और धर्म ग्रंथों का भार वहन करना पड़ता हो।
बताया गया है कि अगर हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास सिद्धांत हैं, हमने सिद्धांत मान ली है लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे अपने जीवन में, तो हमारी दशा ऐसी है, एक पशु के समान है। एक पशु बिना वजह बाहर ढोता रहता है। जैसे कि ये पशु बिना प्रयोग के बाहर ढोता है, तो उस पशु के समान हमारी अवस्था हो जाएगी अगर हम सिद्धांतों को पाकर, ज्ञान को पाकर उसका प्रयोग न करते हों। इस प्रकार यदि हम बिना सिद्धांत समझे उनका अनुपयुक्त प्रयोग करते रहें तो हमारी किनार समझे पंत्र पाठी सुख की वाणी के समान निरर्थक हो उठेगी। और ये एक बात ये भी है कि अगर हम बिना सिद्धांत के, बिना ज्ञान के कार्य करते रहें तो वो कार्य अनुपयुक्त होता रहेगा। और मतलब बिना ज्ञान के आप जो है कार्य करते हैं, बिना ज्ञान के आप प्रयोग करते हैं, तो आपके द्वारा प्रयोग किया गया, जो आपका द्वारा प्रयोग किया गया है, जो आपके द्वारा कार्य किया गया है, वो अनुपयुक्त ही होगा और आपकी स्थिति ऐसी हो जाएगी, एक मंत्र उच्चारण करने वाले तोते की तरह आपकी स्थिति हो जाएगी। आगे चलते हैं। हमारे संस्कारों में जीवन के लिए आवश्यक सिद्धांत ऐसे सूत्र रूप में समझे जाते हैं जो प्रयोग रूपी टीका के बिना न स्पष्ट हो पाते हैं और न उपयोगी हैं। हमारे संस्कारों में हमारे जो सिद्धांत हैं वो इस प्रकार हैं कि उनको प्रयोग किए बिना ना तो वो स्पष्ट हो पाते हैं और न उपयोगी हो पाते हैं। सत्य ब्रुआत को हम सिद्धांत में रूप में जानकर भी न अपना विकास कर सकते हैं, न समाज का उपकार, जब तक अनेक परिस्थितियों, विभिन्न स्थानों और विशेष कालों में उसका प्रयोग कर उसके वास्तविक अर्थ को न समझ लें, उनके यथार्थ रूप को हृदय गमन न कर लें। देखिए, अगर हम जो है सिद्धांतों को जब तक अलग अलग परिस्थितियों में, अलग स्थानों पर, विशेष परिस्थिति में, विभिन्न स्थलों पर हम उसका प्रयोग नहीं कर लेते, उसका वास्तविक अर्थ नहीं समझ लेते, तो जो हमारा द्वारा ज्ञान है वो व्यर्थ ही रहेगा जब तक हम उसका अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थानों पर, विभिन्न लोगों के लिए उसका प्रयोग कर कर नहीं देखते कि उचित है या अनुचित है, वो हमारे लिए सही है या नहीं सही है समाज के लिए। जब तक हम ये सब नहीं देख लेते उस ज्ञान का प्रयोग कर कर, तब तक वो ज्ञान हम जो है हमारे लिए बेकार है, वो हमारे किसी काम का नहीं है। एक निर्दोष के प्राण बचाने वाला असत्य उसकी हिंसा का कारण बनने वाले सत्य से श्रेष्ठ ही रहेगा। एक क्रूर स्वामी की अन्यायपूर्ण आज्ञा का पालन करने वाले सेवक से उसका विरोध करने वाला अधिक स्वामी भक्त कहलाएगा। देखिए, बताया गया है कि जैसे कि एक निर्दोष व्यक्ति के प्राण बचाने वाला असत्य है, सत्य है ज़्यादा सही है, सत्य है ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। असत्य, अगर आप एक निर्दोष व्यक्ति की जान बचाने के लिए आपने असत्य बोला है, तो आपके द्वारा बोला गया असत्य है, उस सत्य है ज़्यादा सही रहेगा जिस सत्य से उस व्यक्ति की जान भी जा सकती थी। और एक क्रूर स्वामी की अन्यायपूर्ण आज्ञा का पालन करने वाले सेवक से अधिक स्वामी भक्त वो कहलाएगा जो उस क्रूर स्वामी को अन्यायपूर्ण आज्ञा का पालन न करेगा। और एक दुर्लभ पर अन्याय करने वाले अत्याचारी को क्षमा कर देने वालों क्रोधजित से उन्हें दंड देने वाला क्रोधी संसार का अधिक उपकार कर सकेगा। अन्य सिद्धांतों के लिए भी यही सत्य है और रहेगा। तो ये कैसे पता चलेगा? ये कि एक कहीं पर हम असत्य का प्रयोग कर रहे हैं और असत्य सही है, उस समय असत्य सत्य से ज़्यादा सही है, तो ये कैसे पता चलेगा? ये हमारे द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया गया उसका प्रयोग कर कर ही हमें पता चलेगा। जब हम ज्ञान का प्रयोग करेंगे और उस ज्ञान का अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग स्थानों पर, अलग व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाएगा, तभी हमें उसका उचित और अनुचित प्रयोग जो है पता चलेगा और उसका यथार्थ हम जान सकते हैं। आगे चलते हैं। सिद्धांतों की जितनी भारी गठरी लेकर हम अपने कर्म क्षेत्र के द्वार तक पहुंचते हैं, उतना भारी बोझ लेकर कदाचित ही किसी अन्य देश के व्यक्ति को पहुंचना पड़ता हो, परंतु फिर भी कार्य क्षेत्र में हम ही सबसे अधिक निष्क्रिय प्रमाणित होंगे। कारण हम अपने सिद्धांतों का उपयोग से बचा कर उसी प्रकार रखने में उद्देश्य की स्थिति समझ लेते हैं जिस प्रकार धन को व्यय से बचाकर रखने वाले कृपण उसके संचय में अपने उद्योग की चरम सफलता देख लेते हैं। बताया गया है इन पंक्तियों में कि जैसे जो हम भारतीय लोग हम अपने कर्म क्षेत्र में सबसे ज़्यादा सिद्धांतों को लेकर अपने कर्म क्षेत्र में आते हैं, सबसे ज़्यादा भारी बोझ लेकर सिद्धांतों का हम अपने कर्म क्षेत्र में उतरते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपने कार्य क्षेत्र में सबसे निष्क्रिय साबित होते हैं। इसका ये कारण है कि हम अपने उन सिद्धांतों का प्रयोग नहीं करते, उसको बचाकर, उसको सहज कर, ज्ञान को सहज कर रखना ही हम उसे मान लेते हैं। उसे ज्ञान को हमने प्राप्त कर लिया, हमने सिद्धांतों को मान लिया है, उसे हमने रट लिया है सिद्धांतों को, बस यहीं तक हम उसे मान लेते हैं। उसको हम जो है प्रयोग करके नहीं देखते, अलग अलग परिस्थितियों में, अलग जगह पर उसका प्रयोग नहीं करते। ये इस प्रकार है कि जैसे कोई
व्यक्ति अपने धन का संचय कर कर रख लेता है और वो धन का संचय करके जो रख लेता है और उसमें ही अपनी वो चरम उद्योग की जो है सफलता मान लेता है। ये इस प्रकार है। आगे चलते हैं। परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार उनके प्रयोगता रूपों के विषय में जानने का ना हमें अवकाश है ना इच्छा है। हमें परिस्थिति, काल और स्थान के अनुसार अपने सिद्धांतों, अपने ज्ञान का प्रयोग करने की ना तो हमारी इच्छा है और ना हमें उसका प्रयोग करने का अवकाश है, ना हमारे पास टाइम है, ऐसा बताया गया। फल यह हुआ कि हमारा जीवन अपूर्ण वस्तुओं में सबसे अधिक अपूर्ण बन गया है और ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा जीवन सबसे अपूर्ण हो गया है। आज तो जीने की कला न जानने का अभिशाप देशव्यापक है, परंतु विशेष रूप से स्त्रियों ने इस अभिशाप के कारण जो कुछ सहा है उसे सहकर जीवित रहने का अभिमान करने वाले विरले ही मिलेंगे। बताया गया है कि जीने की कला का ना जानने का जो अभिशाप है, कि जीने की कला कोई नहीं जानता है, वो पूरे देश में व्याप्त है और इसके कारण जीने की कला न जानने का अभिशाप है। इस भारतीय समाज की जो स्त्री ने जो कुछ सहा है उसे सहकर जीवित रहना और उस पर अभिमान करने वाले लोग कुछ ही लोग मिलेंगे। यह सत्य है कि हमारे देश में व्यक्ति को इतना महत्व दिया गया था कि कहीं कहीं हमें उसके विकास के साधन भी एक विचित्र बंधन जैसे लगने लगते हैं। परंतु यह कहना अन्याय होगा कि उन प्राचीन युग के निवासियों ने व्यक्तिगत विकास को दृष्टि बिंदु बनाकर सामूहिक या सामाजिक विकास एक क्षण के लिए भी दृष्टि से ओझल न होने दिया। बताया गया है कि प्राचीन युग में लोगों ने व्यक्तिगत विकास को दृष्टि बिंदु बनाकर रखा, लेकिन उसके आगे सामाजिक विकास जो था, जो सामूहिक विकास था, उसको एक पल के लिए भी ओझल न होने दिया। उनका जीवन विषय ज्ञान कितना व्यक्तिक किंतु व्यापक, स्थिर किंतु प्रत्येक परिस्थिति के अनुकूल और एक सामूहिक था, इसका प्रमाण हमें उन सिद्धांतों में मिल जाता है जिनके आकर्षण से हम अपनी अज्ञान अवस्था में भी नहीं छूट पाते और इस ज्ञान का उन्होंने कैसा उपयुक्त तब प्रगतिशील प्रयोग किया, यह समाज के निर्माण और व्यक्ति के जीवन के पूर्ण विकास को दृष्टि में रखकर खोजे गए समाधानों से स्पष्ट हो जाता है। यदि हम शताब्दियों से केवल सिद्धांतों अंदर जीव भार लिए हुए स्थिर हो रहे हैं तो इसमें हमारा और हमारी परिस्थितियों का दोष है। यदि हम जो है शताब्दियों से सिर्फ सिद्धांतों का भार लिए हुए निर्जीव की तरह जी रहे हैं तो इसमें हमारा और हमारी परिस्थिति जो थी उनका इसमें दोष है, ऐसे इसमें बताया गया है। तो इसमें हमारी परिस्थितियों का दोष है। यदि हम अपने जीवन को सजीव और सक्रिय बनाना चाहते हैं तो विशेष परिस्थितियों में उनका प्रयोग कर उनकी सम्यक अनुकूलता, प्रतिकूलता, उपयुक्तता, अनुपयुक्तता निश्चय कर लेते और जीवन के ज्ञान और उसके क्रियात्मक प्रवाह को साथ बहन देते तो वैसे ही हमारा जीवन उत्कृष्ट कला निदर्शन होता। तो जीवन को सक्रिय बनाने का एक ही उपाय यहाँ पर बताया गया है कि हमें अनेक परिस्थितियों में अपने ज्ञान को प्रयोग करके देखना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, तभी हमें पता चलेगा कि वो हमारे लिए अनुकूल है, प्रतिकूल है, उपयुक्त है, अनुपयुक्त है, तभी हम उसका निश्चय कर पाएंगे और जीवन में ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान का सही तरह से प्रयोग हम कर पाएंगे और क्रियात्मक प्रवाह हमारे जीवन में आएगा इससे, और हमारा जीवन इससे उत्कृष्ट हो सकता है, कला का निर्देशन हो सकता है। यहाँ पर बताया गया। आगे चलते हैं। हमारे जीवन को उचित कार्य से विरत कर उसी के व्यवस्थापक नियमों को अपने पैर की बेड़ियां बनाकर उन्हें भी भारी बना डाला है। हमने पहले जीवन को उचित कार्य से तो विरत कर दिया है, लेकिन जो जीवन के नियम है उन नियमों को इतना हमने बड़ा कर दिया है, उनकी बेड़ियां हमने बना ली है। हम जीवन के कुछ नियम हमने मान लिए हैं और उन नियमों के अनुसार हम चल रहे हैं जो कि बेड़ियों की तरह अब बन गए हैं और वो इतने भारी बन गए हैं। आज यदि लक्ष्य तक पहुँचने की इच्छा भी भूल गए तो आश्चर्य ही क्यों होना चाहिए। इस समय भारतीय नारी के पास ऐसा कौन सा विशिष्ट गुण नहीं है जिसे पाकर किसी भी देश की मानवीय देवी न बन सकती हो। उसमें उस सहन शक्ति की सीमा समाप्त है जिसके द्वारा मनुष्य घोर से घोरतर अग्नि परीक्षा हंसते हंसते पार कर सकता है। अपने लक्ष्य के मार्ग में बाधाओं पर बाधाएं देखकर नहीं सिहरता। उसमें वह त्याग है जो मनुष्य के एक क्षुद्र स्वार्थ वृत्ति को अक्षण में नष्ट कर डालता है और उसे अन्य कल्याणार्थ अपनी आहुति के लिए प्रस्तुत कर देता है। उसमें मनुष्य को देवता की पंक्ति में बैठा देने वाली वह पवित्रता है जो मरना नहीं जानती था। उसमें हमारी संस्कृति का वह कोष है जिसकी किसी अन्य के द्वारा रक्षा संभव ही नहीं थी। भारत नारी के बताया गया है कि किस प्रकार भारतीय नारी में विशिष्ट गुण है और वो उसे पाकर वह मानवीय देवी बन सकती है। उसमें सहन शक्ति है, उसमें अग्नि परीक्षा, उसमें वो सहन शक्ति है और उसमें वो घोर से घोर लक्ष्य मार्ग को लांघकर त्याग है, उसमें वो त्याग है। भारतीय नारी में जो त्याग है, जो सहन शक्ति है भारतीय नारी में, वो यहाँ पर दर्शाई गई है। जो पवित्रता है और हमारी संस्कृति को संभाल कर रखने की जो योग्यता है वो भारतीय नारी में है, वो कहीं किसी और में नहीं है, ऐसा इसमें बताया गया है। वह आज भी त्यागमयी माता है, पतिव्रता पत्नी है, स्नेहमयी बहन है, आज्ञाकारिणी पुत्री है। जब संसार के जागृत देशों की स्त्रियां भौतिक सुख भोग पर अपनी युग जीर्ण संस्कृति न्यौछावर किए दे रही हैं,
उन्हें त्याग के, बलिदान के और स्नेह के नाम पर सब कुछ आता है, परंतु जीने की वह कला नहीं आती जो इन्हें अलौकिक गुणों को सजीव कर देती है। आज जो हमारी भारतीय नारी है वो त्यागमयी माता भी है, पतिव्रता पत्नी है, स्नेहमयी बहन है। जैसे कि संसार में और देशों की स्त्रियां हैं अपने सुख भोग, भौतिक सुख भोग के लिए अपनी संस्कृति को न्यौछावर कर रही हैं, लेकिन भारतीय नारी अभी भी अपने त्याग ले, बलिदान और स्नेह को लेकर सह रही है, जी रही है, और इसी कारण उसका जो जीवन है वो उन अलौकिक गुणों को हमारी जो भारतीय नारी है, भारतीय नारी के पास त्याग, बलिदान, स्नेह सभी गुण हैं, लेकिन इन गुणों को लेकर भी वो जो है अपने जीवन में इतनी मुश्किलों का सामना कर रही है। उसकी दुर्दशा ऐसी हो गई है कि इन गुणों के होते हुए भी वो दूसरे देशों की स्त्रियों की तरह अच्छी प्रकार से जी नहीं पा रही है। जीर्ण से जीर्ण कुटीर में बसने वालों में भी कदाचित ही कोई ऐसा अभागा निर्धन होगा जिसके उजड़े आंगन में एक भी सहनशील, त्यागमयी, ममतामयी स्त्री न हो। स्त्री किस प्रकार अपने हृदय को चूर चूर कर पत्थर की देव प्रतिमा बन सकती है, यह देखना हो तो हिंदू गृहस्थ की दूध मुही बालिका से शापमय युक्ति में परिवर्तित होती हुई विधवा को देखना चाहिए, जो किसी अज्ञात व्यक्ति के लिए अपने हृदय के समान ही प्रिय इच्छाएं कुचल कुचल कर निर्मूल कर देती है। सतीत्व और संयम के नाम पर अपने शरीर और मन को अमुनसिक यंत्रणाओं के सहने का अभ्यस्त बना लेती है, और इस प्रति दूसरों के अमंगल के बहस आंखों में 2 बूंद जल भी नहीं इच्छानुसार नहीं आने दे सकती। कहा गया है कि स्त्री किस प्रकार देव प्रतिमा बन सकती है, और एक स्त्री जो है, अगर एक स्त्री को देखना है तो अपनी हिंदू ग्रह की एक दूधमुही बालिका शापमय युक्ति में परिवर्तित होती हुई तो देखना चाहिए कि किस तरह कोई व्यक्ति अपने हृदय को कुचल कुचल कर निर्मूल कर देती है और सतीत्व के नाम पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देती है और यंत्रणाओं को सहती है। इसमें बताया गया है। आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये था जो है निबंध जीने की कला का वाचन, और ये हमने यहाँ पर पूरा कर दिया है। थोड़ा रहता है ये, आप इसे थोड़ा रहता है ये, आप इसे पढ़ लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।